जय हिंद। मैं कमलेश सर, एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। तो इस सेशन में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस पर जो डिस्कशन कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। और आज के सेशन में हम लोग 1906 का कांग्रेस का सेशन यानी अधिवेशन पर डिस्कशन हम लोग करेंगे। ओके, इसके पूर्व वाले क्लास में यानी पहले वाले क्लास में 1905 के कांग्रेस सेशन यानी अधिवेशन पर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। और आप लोग यूपीपीसीएस 2026 का एग्जाम आपको लोगों को देना है, तो इसका स्पेशल सिलेक्शन जो बैच है और रिवीजन बैच के नाम से प्रारंभ किया गया है और बहुत अच्छा चल रहा है क्लास। अगर आप लोग प्रयागराज में है पढ़ना चाहते हैं तो आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। इंदिरा जीएस इंस्टीट्यूट शुक्ला मार्केट सलोरी में है और एकदम निःशुल्क है, मेरे द्वारा एकदम निःशुल्क है। आप लोगों को शिक्षा यानी ज्ञान दिया जा रहा है, तो आप लोग उसका लाभ, मैं चाहता हूं कि आप लोग उसका लाभ अवश्य उठाइए। ओके, और दिए गए नंबर पर भी डिटेल आप लोग कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो विस्तृत ले सकते हैं। और वीकली टेस्ट भी आप लोगों को मिलेगा, तो आप आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑनलाइन क्लास आप लोगों को फ्री मिलता रहेगा, इसकी चिंता आप लोगों को नहीं करनी है। थोड़ा सा समय का अभाव होने के कारण नियमित क्लास नहीं हो पाता, लेकिन मैं प्रयास करूँगा कि नियमित क्लास यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर देता रहूं। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो क्लास है उसका नोटिफिकेशन तत्काल आप लोगों को मिल जाए। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1906 का सेशन यानी अधिवेशन। तो इम्पॉर्टेंट क्यों है, एग्जाम में क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, इस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। ओके, क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पर सबसे पहली बात हम लोग देखते हैं कि यहाँ इस सेशन कहाँ पर हुआ। 1906 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ, तो स्थान को हम लोग देख लेते हैं। स्थान देखते हैं तो कलकत्ता है, स्थान कलकत्ता है। ठीक, कलकत्ता में हुआ यानी बंगाल में हुआ। इसके बाद अध्यक्ष की बात जब आती है, अध्यक्ष को हम लोग देखते हैं तो वह है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट था उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। और एग्जाम में क्या पूछा जाता है उस पर भी हम लोग डिस्कशन करते हैं, कैसे पूछा जाता है उस पर भी हम लोग डिस्कशन करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि 1906, 1905, 1906 और 1907 का सेशन इंपॉर्टेंट क्यों था। इसलिए था कि यहाँ पर हम लिख देते हैं इस साइड 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया, बंगाल का विभाजन हुआ, बंगाल का विभाजन किया गया। ओके, वायसराय कौन थे, ऊपर लिख देते हैं लॉर्ड कर्जन। वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। ओके, और वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1900, एक बार रिवीजन भी कर लीजिए, 1905 के दिन अपने काउंसिल यानी कार्यकारिणी की बैठक बुलाई। और तो यहाँ पर 1905 को बैठक बुलाया गया कार्यकारिणी का। इसके बाद अगले पॉइंट पर देखते हैं हम लोग 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया। कार्यकारिणी की बैठक यानी काउंसिल की बैठक, घोषणा कर दिया गया। क्या किया गया कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाएगा। कब किया जाएगा, तो उसकी भी डेट यहां हम लिख देते हैं 16 अक्टूबर 1905 को क्या किया जाएगा, बंगाल का विभाजन कर दिया जाएगा। इस डेट को विभाजन, जब विभाजन जुलाई में घोषणा कर दिए 20 जुलाई को, तो बंगाल में इसका विरोध शुरू हो गया।
बंगाल में विरोध शुरू हो गया और 7 अगस्त को 1905 को भारतीयों ने यानी भारतीय राजनेताओं ने इस विभाजन के दिन इस बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए बंग भंग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। तो 16 अक्टूबर को बंगाल के विभाजन के दिन क्या किया गया, बंग भंग आंदोलन चलाया गया, जिसे आप बंग भंग मूवमेंट के नाम से जानते हैं। और इसी दिन स्वदेशी आंदोलन भी चलाया गया। इसी दिन बहिष्कार आंदोलन भी चलाया गया, जिसे बाइकॉट के नाम से जाना जाता है। तो एक काम किया गया। ओके, अब रह गई बात कि हम लोग तो कांग्रेस का सेशन पढ़ रहे हैं, तो यह इम्पॉर्टेंट क्यों है। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट यह है कि अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया। यहाँ पर 2 पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, बॉम्बे में। हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं पिछले वाले लेक्चर में। ओके, वायसराय कौन था उस पर भी हम लोग डिस्कशन किए हैं, लॉर्ड डफरिन थे। और आज 1905 में हम लोग आ गए हैं। 1905 का मतलब 6 में सेशन है। यहाँ तक आते आते गरम दल, 2 दल इसमें विचारधारा यानी 2 ग्रुप काम करता था। एक था नरम दल और एक था गरम दल। गरम दल से तात्पर्य है उग्र दल। अब यहाँ पर क्या है, गरम दल में कौन थे, लाल बाल पाल, लाल 60 में ही लिख देते हैं, लाल बाल पाल और अरविंद घोष। बहुत लोग थे लेकिन मुख्य ही लोग हैं। लाल से लाला लाजपत राय लिख लीजिएगा आप लोग, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से विपिन चंद्र पाल। ओके, एग्जाम में पूछ भी देता है। और इसके बाद अरविंद घोष मुख्य। इधर नरम दल में कौन कौन थे, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी थे। ओके, इसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। फिरोज शाह मेहता थे, फिरोज शाह मेहता साहब थे। इसके बाद यशयन बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इधर 4 इंपॉर्टेंट है लोग। और लोग थे, बहुत थे, लेकिन मुख्य पर्सनालिटी ये थे। और इधर गरम दल में मुख्य पर्सनालिटी ये थे। अब यहाँ पर वैचारिक मतभेद हो गया। वैचारिक मतभेद के पीछे कारण क्या था कि जो बंग भंग आंदोलन यानी 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा यानी ब्रिटिश सरकार द्वारा कर दिया गया, और ब्रिटिश सरकार द्वारा कर दिया गया तो उसके विरोध में अब दोनों में वैचारिक मतभेद क्या हो गया कि बंग भंग आंदोलन चलाने का समर्थन दोनों लोगों ने किया, नरम दल और गरम दल के लोगों ने। लेकिन अंतर क्या था, नरम दल के लोग चाहते थे कि बंग भंग आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, ओके, स्वदेशी आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा जो भी चलाया जा रहा है वह बंगाल तक ही सीमित रहे। ओके, जबकि गरम दल यानी उग्र विचारधारा के लोगों का मानना था, गरम का मतलब उग्र विचारधारा, एग्रेसिव लोग। ओके, तो यही चल करके इसी विचारधारा से कि जो पोषक थे लोग गरम दल वाले वह क्रांतिकारी हो गए। ओके, तो उग्र गरम विचारधारा के लोग यह चाहते थे कि जो बंग भंग आंदोलन है पूरे भारत में चलाया जाए और उग्र रूप में चलाया जाए। लेकिन नरम दल का मानना था कि अगर उग्र रूप में चलाया जाएगा तो जो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है, आज 1906 तक, ओके, लगभग 20-21 वर्ष के जो सफर तय किया है, और हम लोग इस पार्टी के माध्यम से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के माध्यम से अपनी बातें हम ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाते हैं। अगर उग्र रूप में प्रदर्शन किया जाएगा तो फिर ब्रिटिश सरकार क्या करेगी कि इस पार्टी को भी बैन कर देगी, डर ये भी था। और फिर जो आंदोलनकारी हैं उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा, उन पर मुकदमा चलेगा, और उग्रवादी विचारधारा होने के कारण कुछ लोगों को
आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा, यानी देशद्रोही कर दिया जाएगा, और मृत्यु फांसी पर भी लटका दिया जाएगा। और ब्रिटिश सरकार जो है बाई फोर्स बलपूर्वक क्या करेगा, आंदोलन को दबा भी देगा, और फिर कोई पार्टी स्थापित ही नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश सरकार उसे मान्यता ही नहीं देगा, देशद्रोही घोषित कर देगा। तो इसको बचाए रखने के लिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को बचाए रखने के लिए और आगे राष्ट्रीय आंदोलन को निरंतरता प्रदान किए रखने के लिए इन लोगों ने, नरम दल का मानना था कि नहीं, उग्र रास्ता नहीं अपनाएंगे। लेकिन गरम दल के लोग जो है उग्र रास्ते पर आ गए। अब 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में यह वैचारिक मतभेद इतना बढ़ गया कि अध्यक्ष पद के लिए इस गरम दल के लोगों ने अपने दल के लोगों में, यानी बाल गंगाधर तिलक को का नाम अनाउंस कर दिया। लेकिन नरम दल के लोगों ने यह सोचा कि अगर उग्र विचारधारा के लोग अध्यक्ष बन गए तो फिर मामला बिगड़ जाएगा, ब्रिटिश सरकार को कोई ऐसा मौका न दिया जाए। इसीलिए दादा भाई नौरोजी की सहमति दोनों दलों, यानी नरम दल तो थे ही दादा भाई नौरोजी, गरम दल के लोग भी दादा भाई नौरोजी के विचार से सहमत थे और इनका सम्मान करते थे। इसलिए अंततोगत्वा दादा भाई नौरोजी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन यानी सेशन में अध्यक्ष पद के लिए सहमति जताए। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष चुन करके जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में वैचारिक मतभेद हो रहा था उसे तत्काल तो रोका गया। अब आ जाते हैं, तो यही कारण था, ध्यान रखना। अब आ जाते हैं कि इस 1906 के अधिवेशन की अन्य इम्पॉर्टेंसी क्या है कि इधर 1905 में बंगाल विभाजन जो किया गया है अक्टूबर में, वह कंटिन्यू चल रहा है, क्योंकि 16 अक्टूबर के दिन बंगाल विभाजन किया गया, तो 16 अक्टूबर के दिन बंगभंग आंदोलन चला, स्वदेशी आंदोलन चला, इसके बाद आपका बहिष्कार आंदोलन, और 16 अक्टूबर के ही दिन एकता दिवस, हिंदू मुस्लिम भाईचारे के रूप में एक दूसरे के कलाई पर राखी बांध करके यूनिटी, एकता को प्रकट किए। और इसी दिन काला दिवस के रूप में, यानी ब्लैक डे के रूप में भी मनाया गया। तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपसे पूछा जाता है। और स्वदेशी का मतलब हो गया विदेशी वस्तुओं को हम नहीं अपनाएंगे, उनका बहिष्कार करेंगे, और मेक इन इंडिया यानी स्वदेशी यानी भारत में बनी वस्तुओं को ही हम लोग यूज करेंगे, यानी प्रयोग में लाया जाएगा। ओके, अब इसमें इंपॉर्टेंसी क्या है कि इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जो कलकत्ता में हुआ, यहाँ पर बंगभंग आंदोलन चल रहा है, तो इनमें क्या क्या किया गया उस पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें 4 प्रस्ताव पारित किया गया, यही एग्जाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पूछा जाता है। तो क्या बंगभंग आंदोलन का समर्थन किया गया, आंदोलन को चलाने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया, यानी कुल 4 प्रस्ताव पारित किए गए। ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। 4 प्रस्ताव पारित हुआ, यानी किया गया। क्या किया गया? बंगभंग आंदोलन को चलाने के लिए कि इसको चलाया जाएगा, इसका विरोध किया जाएगा, कि बंगभंग जो आंदोलन है यानी बंगाल का जो विभाजन ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया है उसे तत्काल रद्द किया जाए। इसके बाद दूसरा बॉयकॉट यानी बहिष्कार आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन को भी चलाया जाए, ओके, यानी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए, बॉयकॉट आंदोलन। इसके बाद नंबर 3 है राष्ट्रीय शिक्षा, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय शिक्षा पर विशेष बल दिया गया, यानी ब्रिटिश शिक्षा का विरोध किया गया, राष्ट्रीय शिक्षा पर बल दिया गया। ओके, इस प्रस्ताव को पास किया। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है स्वराज्य। ओके, स्वराज्य अथवा स्वशासन, ये 4 प्रस्ताव पारित किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, यूपीपीसीएस, यूपीएससी, अदर स्टेट सिविल सर्विसेज एंड अदर एग्जाम में भी, सारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यह आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यह चारों प्रस्ताव, बंगभंग आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन
और को चलाए जाने बहिष्कार आंदोलन और फिर राष्ट्रीय शिक्षा का समर्थन और स्वराज्य की मांग यानी स्वशासन की मांग की गई। पहली बार कब? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से 1906 के सेशन में। तो यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो यह 4 प्रस्ताव पारित किया गया कलकत्ता के कांग्रेस सेशन में। तो यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इतने इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या? अब शार्ट में देख लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन यानी सेशन कहाँ हुआ? स्थान कलकत्ता में हुआ, टाउन हॉल में हुआ। ओके, और यहाँ पर डेट भी लिखना है तो हम लिख देते हैं 26 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर 1906 के बीच हुआ। ध्यान रखिएगा, मतलब प्रत्येक वर्ष दिसंबर मंथ के अंतिम सप्ताह में होता था। तो यहाँ पर 26 दिसंबर से 29 दिसंबर के बीच हुआ। और स्थान क्या हो गया? कलकत्ता। एग्जाम में पूछा जाता है। अध्यक्षता कौन किए, यानी अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। इसके बाद इसमें 4 भारी भरकम प्रस्ताव पारित किया गया। कौन? बंग भंग आंदोलन को चलाया जाए, बहिष्कार आंदोलन को चलाया जाए, राष्ट्रीय शिक्षा और फिर स्वराज्य। सबसे इंपॉर्टेंट स्वराज्य। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। और फिर हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अगले सेशन पर डिस्कशन किया जाएगा। वह है 1907 का अधिवेशन। वह भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।